गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी बच्चे ने मुझसे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया, मुझसे पूछा कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या आप ऐसा मान लीजिए जस्ट अबव एवरेज हूँ मैं, लेकिन मैं टॉपर नहीं हूँ। मतलब मैंने अब तक कभी एग्जाम में, किसी एग्जाम में कोई टॉप नहीं किया मैंने, कि मैं कोई 90% 95% वाला स्टूडेंट नहीं हूँ। हाँ, 70-75% मेरे आते हैं, मैं मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मैं टॉपर बनना चाहता हूँ। तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप थोड़ा सा जो है वो जो है एक दिन हमसे पढ़ाई के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, ये मेरा जो चैनल है, इसका मेन पर्पज़ वही है कि जो हमारे कमांडोज वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको जो है वो कुछ ना कुछ जो है उनको सीख मिले, लर्निंग मिले। यही मेरा पर्पज़ है। कितना मैं सफल हुआ हूँ मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को भी फ़र्क पड़ता है इस मेहनत से, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है। मेरे लिए बहुत बहुत महत्व रखाता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ या जस्ट अबव एवरेज हूँ, तो मैं टॉपर कैसे बनूँ? तो मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि ना कि जो है वो टॉपर बनने की प्रोसेस में जो है वो, यदि आप चाहते हैं कि आप भी टॉपर बने और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो मैं दो बातें क्लियर करूंगा। पहला बात है कि कुछ लोग होते हैं जीनियस, ठीक है। कुछ लोग जीनियस होते हैं, और जीनियस लोग जो होते हैं ना, वो कम कॉन्सेंट्रेट कर पाते चीज़ों में। तो जीनियस लोग जो होते हैं वो ही टॉपर हमेशा होते हैं, ये सोच गलत है। मैं आपको बता दूं कि आप यूपीएससी का एग्जाम भी देखेंगे, कई एग्जाम देखेंगे, तो बड़े बड़े टॉपर के भ्रम जो है यूपीएससी के एग्जाम में टूट जाते हैं। यानी यूपीएससी से एग्जाम में कई बड़े टॉपर जो होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के टॉपर, इसके टॉपर, उसके टॉपर, वो नहीं निकलते। एक उनसे नीचे वाला या एवरेज स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी क्रैक कर जाता है। तो कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो टॉपर के भ्रम को तोड़ देते हैं। तो टॉपर का मतलब ये है कि मतलब लोगों के दिमाग में बेटा कि वो तो इनबॉर्न टैलेंटेड है, इसलिए उसका अच्छा हो जाता है। नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे के, पर सब ऐसे नहीं होते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्राउड जो है वो एक दिशा में एफर्ट करता है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो अब टॉपर बनने के लिए आपको तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। पहला है कि आपको, अब देखो, सबसे बड़ी तीन चीज़ें मतलब क्या? तीन मतलब बातें बताऊंगा आपको मैं, तीन चीजें मैं बोलूंगा, तीन बातें बताऊंगा जो आपको टॉपर बना सकती हैं। पहला तो ये है कि आपको इस बारे में पता होना, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कमियां क्या हैं, ठीक है। नंबर वन, आपको अपना सही आकलन करना पड़ेगा। अब ये कमियां क्या होती? पहली कमी, सबसे बड़ी कमी होती है, वो होती है विषय को लेकर, ठीक है। कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई वीक है। आप मैथ से प्रेम करते हैं पर केमिस्ट्री से नफरत करते हैं। आपको बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, परंतु आपको जो है फिजिक्स बहुत बहुत बुरा लगता है, क्या? ठीक है, मतलब फिजिक्स देखकर लगता है कि क्या यार, कहाँ फंस गए, ठीक है। आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, पर बायोलॉजी देख के लगता है क्या रटने वाला सब्जेक्ट है यार, रटना पड़ेगा ये तो, ऐसा है वैसा है। केमिस्ट्री आपको ऑर्गेनिक बुरी लगती है पर फिजिकल अच्छी लगती है। आपको इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है पर फिजिकल बुरी लगती है। फिजिकल अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक बुरी लगती है। आपने वहां भी प्रेम ढूंढ लिए अपने, ठीक है। आपको बॉटनी अच्छी लगती है, जूलॉजी बुरी लगती है, जूलॉजी अच्छी लगती है, बॉटनी बुरी लगती है, मतलब वॉटेवर के, मतलब आपको पहले नंबर एक पर आपको विषय के प्रति विशेष प्रेम का मोह छोड़ना पड़ेगा। किसी भी विषय से आपका विशेष प्रेम नहीं होना चाहिए, विशेष प्रेम होना चाहिए एग्जाम से, कि एग्जाम निकलना चाहिए, ठीक है। चाहे गीतेंद्र सर कितना अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हो, पर सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ने का, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो चाहे चिन्मय सर, संजय सर कितना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाता हो, केमिस्ट्री के अलावा आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विषय में अपनी कमजोरी को पहचानो कि क्या कमियां हैं तुम्हारी उस विषय में, है ना। मान लो तुम्हें लगता है कि जब तुम फिजिक्स लगाते हो तुमको लगता है कि तुमको मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन नहीं बनते, तो एफर्ट करो वहां पर, ठीक है। तुमको लगता है साउंड वेब वाले क्वेश्चन नहीं बनते, एफर्ट करो वहां पर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि तुमको अपने विषय, कोई चैप्टर, टॉपिक पर्टिकुलर वीक है, उस पर तुम्हें मेहनत करना है, और तुम्हें उसको जो है वो उसको तुम्हें मतलब उस लेवल तक लेके आना है जहां तक नीट के सभी क्वेश्चन आपको बन जाते हो, आईआईटी के क्वेश्चन आपको बनने लगते हो, ठीक है, नंबर एक। और ये वो कमजोरी है जिस कमजोरी को हम लोग जो है वो जिस कमजोरी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए सिर्फ हमको अपने आप को फोकस रखना है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि देखो उसके अलावा तो कुछ, वो तो टूल है, बेसिक टूल है पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। सेकंड कमजोरी क्या है? सेकंड ये होता है, सेकंड जो कमजोरी है वो ये होती है कि आप पढ़ते तो बहुत हैं आप, ठीक है, पर आप स्लो हैं। यकीन मानिए,
आपको मैं बोल रहा हूं कि मैं यदि 25 बच्चों से बात पूछूंगा ये क्वेश्चन, तो 25 में से 15-16 बच्चे 18 बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम मेहनत तो बराबर करते हैं पर हम थोड़े स्लो धीमे हैं। मतलब हमको समझने में टाइम लग जाता है। एक लेक्चर आपका पूरा करते हैं, जो आपका 1 घंटे का लेक्चर होता है वो हमको 3 घंटे पूरा करने में लगता है। अरे सर आपको नहीं पता सर मैं कितनी मेहनत करता हूँ सर, मैं नोट्स को लिख बनाता हूँ, एक एक बात लिखता हूँ मैं सर, मुझे जो है वो 3 घंटे लगते हैं। सर आपने 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया सर, मेरे को 3-4 घंटे लगे पूरा होने में, पूरा शेड्यूल पूरा करने में 24 घंटा लग जाता है। सर कैसे हो, जुल्मी हो, ये हो वो हो। नहीं, तुम स्लो, सुन लो कान खोल के बात, हमने कान खोलकर मेरी बात सुन लो कि तुम स्लो हो और धीमी गति से चलोगे ना आप तो मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगेगा। तुम खुद सोचो, तुमको 200 किलोमीटर दूर जाना है और एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और तुम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसको जल्दी 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा, तुमको पहुंचने में लग जाएगा 10 घंटे 15 घंटा लग जाएगा। तो मतलब गति भी का भी मायना है, गति का भी मायना है, स्पीड का भी मायना है। ठीक है, तो ये जो स्पीड जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। कई लोग लेक्चर सुनते समय हर सब मान लो मैंने कोई एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल भी नोट कर लेते, कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें समझाने के लिए दिमाग में बैठाने के लिए दिया गया था। तुमको जो भी चीजें हैं वो हर लाइन को वर्ड टू वर्ड नोट नहीं करना है, तुम्हें उन चीजों को जो है वो अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, नोट इन योर ब्रेन, टाइप करो ब्रेन के अंदर, टिंग टिंग। ठीक है, कॉपी में लिखा है लिखा उससे कॉपी में कुछ वर्ड लिखो, कॉपी में कुछ कीवर्ड लिखो, कॉपी में कुछ कीवर्ड लिखो। है, समझ गए बात को? जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहना चाहिए। डीपीएस के क्यों लगवाते हैं रोज अपने डीपीएस, ताकि आप वो चीजें आपको रिकॉल में आ सकें, है ना। तो दूसरी कमजोरी वो हम स्लो है, तो स्लो है तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तीसरी कमजोरी क्या है? तीसरी कमजोरी ये है कि हम बहुत मेहनत से कोशिश शुरू करते हैं, हम बहुत मेहनत से एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, टेस्ट तक पहुंचते हैं, 1-2 महीना बहुत मोटिवेशन रहता है, 1-2 महीना फोड़ देंगे रहता है, लेकिन जब एग्जाम पास आने लगता है ना तो ना खाना खाने में मन लगता है, ना मन लगता है, सुना पूरा जग सुना लगता है हमको। ठीक है, और खालीपन लगता है, असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, पढ़ाई एकदम से छूट जाती है, ऐसा लगता है कि सब भूल गए, ऐसा लगता है कि दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार पता नहीं होगा, ऐसा लगता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसा लगता है कि हार के पहले हार का मजा लेने लगते हैं, हार के पहले हार का मजा लेने लगते हैं, वो सारी फीलिंग जनरेट करने लगते हैं। जबकि आप अच्छे थे, आप अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छा मेहनत कर रहे थे और कुछ नहीं बदला दुनिया में, सिर्फ तो आई सोच बदल गई है। दुनिया में कुछ नहीं बदला, सब तो आई सोच बदल गई है, तो वो एक बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो उससे निकलना होता है। असामान्य व्यवहार मत कीजिए, मतलब विषय की कमी को पहचानिए। ठीक है, अपनी स्पीड को बढ़ाइए और असामान्य व्यवहार मत कीजिए। ठीक है, तो कमियों को पहचानना सबसे पहला स्टेप होता है टॉपर बनने के लिए, कि भैया ये तीनों कमियां तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। विषय की में पारंगत, विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है, नीट के लेवल का पढ़ना है आपको। नंबर 2 आपको जो है वो, इसके अलावा आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। नंबर 3 जो है आपको असामान्य व्यवहार नहीं करना है। दूसरी क्वालिटी टॉपर की क्या होती है? दूसरी क्वालिटी टॉपर की ये होती है, दे आर ऑलवेज बिलीव इन देयर टीचर। अच्छे मेंटर जिनसे आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि बायो मेंटर्स ही सबसे अच्छा है, इसके अलावा कुछ दूसरा अच्छा नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं ना, अपने मेंटर्स में भरोसा रखिए। ठीक है, सही बात पे। अब ये बात जरूर चेक कर लीजिए मेंटर्स का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है, अनुभव का फर्क पड़ता है बहुत। तो अपना टीचर पे भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गोल पर, मिशन पर फोकस कीजिए। क्योंकि जब मैंने कहा ना, जब आप जैसे मान लो मैं बॉम्बे से मैं दिल्ली जाता हूँ, रोड पकड़ता हूँ, बॉम्बे से दिल्ली यदि मैं बाई रोड जाता हूँ, तो बाई रोड जाते में मेरे को हर जगह पे चौराहे मिलेंगे, कई जगह पर मेरे को रोड के डाइवर्जन मिलेंगे, कई जगह पर सड़क किसी और शहर में जा रही होगी, लेकिन मैं उस शहर की तरफ नहीं मूव करूंगा, मैं दिल्ली की तरफ ही मूव करूंगा। मान लो, क्योंकि मेरे को रास्ता मेरा मालूम, मेरी मंजिल। मान लो आप घर से निकले हो दिल्ली जाने के लिए, तो आपको दिल्ली का रास्ता जहां जहां आपको बताएगा एरो की, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना, आप पहुंचोगे उसमें और दिल्ली पहुंच जाओगे। यदि आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते रहोगे तो कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे आप। तो वही है, अपना मंजिल टारगेट सेट कर लिया है तो टारगेट को अचीव किए बगैर कोई दूसरा विकल्प मत सोचिए। विकल्प कमजोरी की निशानी है। हाँ, ये एक आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है आपका, तो एक बीएससी में एडमिशन डाल के रखा है ताकि कोई बैकअप प्लान एक रहना चाहिए हमारे पास में, पर वो हमारा मेन विकल्प नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को?
तो अपने आप पर दूसरा भरोसा रखिए, अपने आप पर, अपने टीचरों पर और अपने गोल पर भरोसा रखिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी कभी आप किसी मिशन की तरफ, गोल की तरफ आप जाते हैं ना, तो आपको आपके अंदर एक सेल्फ ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, पैशन होना चाहिए आपके अंदर। पैशन का मतलब यह है कि हमको कोई सुबह, जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, इनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। मैं इनको जब स्कूल जाया करता था, जब इनका 7 बजे स्कूल था, तो इनको मैं 6:30 बजे उठाते थे। उठ जाओ नीमो, उठ जाओ आलिया, स्कूल जाना है। 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 6:30 उठेंगे, फटाफट तैयार होंगे, नाश्ता करके 7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तैयार भी क्या होंगे, आधी टाई पहन लिए है ना, आधी शर्ट पहन लिए, 2 बटन ऊपर 2 नीचे लगा लिए, बस पहुंच रहे स्कूल, किसी तरीके से धक्का वक्का खा के स्कूल पहुंच जाने का। वहां जाके फिर टीचर बोलेगे बटन ठीक करो, ये करो, वो करेंगे। ठीक है। लेकिन ये फुटबॉल खेलना होता है, 6 बजे ग्राउंड में पहुंचना होता है सुबह। इतने बदमाशी सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, एक बार में उठ जाते हैं, नाश्ता करेंगे, मैं बनाना खा के जाऊंगा, एक ब्रेड खा के जाऊंगा, एनर्जी रहना चाहिए ग्राउंड में, और ना फुटबॉल का बैग अलग लेके जाएंगे, टिफिन सुबह का ले जाएंगे, कोई नाटक नहीं, कोई नखरा नहीं, तैयार होके बकायदा वेट करेंगे 10 मिनट के, ड्राइवर आ जाए छोड़ दे जाके हमको। मतलब 1 घंटे पहले उठ के तैयार बैठे थे पूरे। क्यों? मजा आती है उनको फुटबॉल खेलने में, मजा आती है। तो 1 घंटा 5 बजे अलार्म बजा नहीं कि उठे नहीं वो। स्कूल भेजते थे तो मजा नहीं आती थी स्कूल में, तो कभी आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फुटबॉल खेलना है तो रोज, अरे पैर में ही मोच गया, नहीं कोई बात नहीं, मैं खेल लूंगा पापा, मैं मैनेज कर लूंगा। अब आप सोचो क्या है ये, यही तो मजा है। जब आप अपने चीजों में मजा लेने लगते हैं ना, तो फिर आप सफल होने लगते हैं। ठीक है। चलिए, तो टॉपर कोई भी बन सकता है, ऐसा कोई रिटर्न रूल कहीं नहीं है कि ये पैदा हुआ है तो बच्चे को डॉक्टर ने देखा, बधाई हो बहन जी, लड़का हुआ है, क्या हुआ, टॉपर हुआ, टॉपर। ये तो अरे भैया सब यही सीखते हैं, है ना। पोलैरिटी का अंतर है। गली के चक्कर लगाना कम कर दो, पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दो, निकल जाओगे, टॉप कर जाओगे। ठीक है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।